यहीं से डाउनलोड करना तो यहीं से ले जाइए डाउनलोड करके। अब देखिए ध्यान से, अब हमें टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ने हैं प्रकार के, है ना। आगे आओ, तुम लोग कहाँ बैठे हो, और आगे आओ। तुम वहाँ कैसे बैठ गए, यहाँ आओगे, सीट तय कर दी थी ना तुम्हारी यहाँ पर। अनुज आगे आओ। देखो ध्यान से, अब राउल्स के अकॉर्डिंग सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, दैट इज सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना उसके मोल फ्रैक्शन है। तो राउल्स ने कह दिया इस प्रकार के सोल्यूशन को हम कहेंगे कि आइडियल बिहेव कर रहे हैं, तो हम उनको क्या कह देंगे, आइडियल सोल्यूशन। एक्चुअली नो सोल्यूशन इज आइडियल, कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं है, नियरली आइडियल हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन परफेक्टली आइडियल तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं आपके। तो हम 3 डिफरेंसेस यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 डिफरेंसेस कैसे, उनकी पहले देख लो वो चलना कैसे है। पहले आप पढ़ने वाले हो डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, ठीक है। आइडियल यहीं पर खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर आइडियल कहीं नहीं है, ठीक है। हाँ, वो एलिवेशन, डिप्रेशन, फ्यूजिंग पॉइंट वो प्रॉपर्टीज में लगेगा वो। नॉन आइडियल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो राउल्ट के लॉ से ज़्यादा वेपर प्रेशर बताते हैं, तो उनको कहा जाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, डेविएशन मतलब विचलन, या फिर अपनी भाषा में समझ लो कि जो भी ये गड़बड़ी करते हैं राउल्ट के लॉ से ज़्यादा करते हैं। और दूसरे नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं जिनकी वेपर प्रेशर राउल्ट के लॉ से कम आती है। ये मान लीजिए राउल्ट की वेपर प्रेशर है, तो उनको कहा जाता है सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये राउल्ट के लॉ से कम वेपर प्रेशर दे रहे हैं। अब आपको यहीं से 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगर आपसे नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आ जाए तो एक पॉइंट तो यही हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन हैविंग हायर देन राउल्ट्स लॉ, हैविंग लोअर देन राउल्ट्स लॉ। अब इनके वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, मिनिमम। इनके वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज़्यादा। सीधे हम रिलेशन बता चुके हैं ना आपको पहले ही कि वेपर, हमने आपको कहा था ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। तो ये सोल्यूशन होते हैं 2 प्रकार के, एक जो राउल्ट के लॉ से कुछ ज़्यादा बताते हैं, एक कम बताते हैं राउल्ट को, और जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करेंगे बिल्कुल वो कहलाए जाएंगे आइडियल सोल्यूशन हमारे। अब क्या होता है ना, आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप नहीं बनाते। एजियोट्रॉप क्या होता है, हमने कहा कि एक सॉल्वेंट है ए, 2 लिक्विड है, एक ए और एक बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका है 80 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिला दिया, एक परसेंटेज में मिला दिया, वो परसेंटेज डेफिनेट होगा। मान लो इसका 75% है, इसका 25%। जब इन दोनों को मिला दिया तो एक सोल्यूशन बना A प्लस बी का, A प्लस बी का सोल्यूशन बना, ए बी लिक्विड। तो लिक्विड का एक सोल्यूशन बना एक डेफिनेट कंपोजिशन पे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट से मतलब क्या है, ये जो सोल्यूशन है ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा ना ही 80 होगा, कुछ एक नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा जो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को मिला के कुछ कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार के लिक्विड मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। लिक्विड के ऐसे मिक्सचर जिनका नया बॉइलिंग पॉइंट आता है मिलाने के बाद एक डेफिनेट परसेंटेज पे, उनको बोलते हैं हम एजियोट्रॉप या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट इनका आया है कांस्टेंट, ये इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ सकता है या फिर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ सकता है, आपका ज़्यादा भी आ सकता है। मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट तो आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन वो दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम भी आ सकता है, दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये दोनों ही एजियोट्रॉप कहलाएंगे क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट, दोनों ही कहलाएंगे। लेकिन इसको कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अपने लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ जाता है, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर ये जो नया सोल्यूशन बना इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग
जियोट्रॉप। अभी हम इसको और बताएंगे, परेशान नहीं होना है डिस्कस करके। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये कौन से जियोट्रॉप बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कैसे पता चला मिनिमम बॉइलिंग, क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम, तो ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जिनकी वेपर प्रेशर कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, तो ए बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। परेशान नहीं होना है, अभी एक एक पॉइंट को हम फिर से डिटेल से समझाएंगे। एक पूरा पहले आपको एक क्या होता है ना, कुछ पढ़ाने से पहले एक बार पूरा सा बच्चों के दिमाग में डाल दो तो वो अपने आप थिंकिंग करते जाते हैं पढ़ते समय, तो वो हमने कर दिया। बाकी हम हर एक पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो तीसरा डिफरेंस यही है आपको पढ़ना है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज। तो 3 डिफरेंसेस कैसे हो गए हमारे तैयार, जो पढ़ने हैं अभी अभी। एक आइडियल, नॉन आइडियल, फिर नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, फिर पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और नेगेटिव में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये 3 डिफरेंसेस पढ़ने हैं, अभी के आज ही तैयार होंगे और यही से आप लोग तैयार करके जाओगे इन 3 को, ठीक है ना। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। चलिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। देखिए, ऐसे सॉल्यूशन जो कोई भी टेम्परेचर आ जाए, कम ज़्यादा कम, कोई भी कंसंट्रेशन आ जाए, चाहे सॉल्यूट ज़्यादा कर दो चाहे सॉल्वेंट ज़्यादा कर दो, हर कंडीशन में किसको फॉलो करते हैं, वो अपने राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, हमेशा ही राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन जो हर कंडीशन में राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो जाए चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो जाए, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। फॉलो, ओबे, कंसिस्ट, पोजेस, जो वर्ड आपको यूज करना हो, फाइनली राउल्ट्स लॉ को मानते हैं, आपकी भाषा है। तो ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स को थोड़ा कैपिटल से लिखा करिए, ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल concentration and temperatures। obey, follow, consist, possess, according to, जो वर्ड आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। वैसे आपको फाइनली एक लिख कर आना है कि किसको फॉलो करते हैं, राउल्ट्स को लॉ को। कहाँ पर, किसी भी कंसंट्रेशन पे और किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे आप टेम्परेचर जितना बढ़ा दीजिए जितना कम कर दीजिए, चाहे आप सॉल्यूट जितना बढ़ा दीजिए सॉल्वेंट बढ़ा दीजिए, तो ऐसा सोल्यूशन भैया बहुत मुश्किल है, असंभव टाइप का है कि जो हर टेम्परेचर में राउल्ट्स को फॉलो करे। तो नियरली आइडियल तो हो सकता है आपका, कभी भी परफेक्टली आइडियल कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं। तो राउल्ट्स का लॉ क्या होता है, पी टोटल या पी सोल्यूशन, जो आपको लिखना हो, ठीक है। हमारे आपको सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन लिखिए, टोटल लिखना, टोटल लिखिए। तो पी सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, कंपोनेंट के प्रेशर के इक्वल। तो पी ए प्लस पी बी। पी ए कैसे निकालते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए डॉट एक्स ए, और पी बी इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स, और लिखते लिखते ही याद हो जाना चाहिए एक्स पी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया।
हर कंडीशन में राउल्ट्स लॉ मानते हैं। ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस ऑल टेम्परेचर्स, या आप लिख सकते हो ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें लिखिए डू नॉट ओबे या फॉलो, जो आप लिखना चाहे, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एट ऑल नहीं, एनी पे भी नहीं करते हैं। एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, आप और जैसे आपको वही कॉपी पेस्ट करना है तो आप ऑल करके लिख दो, उससे दिक्कत नहीं है। डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर्स, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर्स, किसी भी कंडीशन में राउल्ट्स को लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है, हमारी बात मानो तो इक्वल रखो हमें, पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी, लेकिन ये राउल्ट्स की लॉ बात नहीं मानेंगे। या तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो राउल्ट के लॉ से क्या आएगा, ज़्यादा, या राउल्ट के लॉ से क्या आएगा, कम। राउल्ट के लॉ से ज़्यादा आएगा तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव, और कम आएगा तो नेगेटिव। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर आप दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, पी टी या पी एस, तो में से कुछ भी लिख लो, एक ही चीज़ है, पी टोटल या पी सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन जो है आपका, उसका टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वही तो उसका टोटल हो, पी सोल्यूशन पी टोटल कुछ नहीं, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। राउल्ट्स हमने बिल्कुल स्पष्ट लिखवा है, लिक्विड सोल्यूशन ऑफ ए राउल्ट्स लॉ कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, तो बिल्कुल हमने स्पष्ट लिखवाया हुआ लैंग्वेज में। तो जब ये इक्वल नहीं आ रहा तो पी ए भी इक्वल नहीं आएगा किसके, पी नॉट ए डॉट एक्स ए के, एक्चुअली में जीटा होता है लेकिन हम लोग एक्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। कॉपी पेस्ट है, इसी में नोट लगा दिया। जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट के लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इसमें आप ऐसा ग्रेटर का साइन लगा देते तो कौन से सॉल्यूशन बन जाते, पॉजिटिव डेविएशन वाले, और आप लेसर का लगा देते तो नेगेटिव डेविएशन वाले। तो इसी को तो आगे करना है हमें, ठीक है ना। चलिए तुरंत याद करते चले। पहला वाला बस इतना याद करिए, ओबे राउल्ट्स लॉ। दूसरा पॉइंट इसका भी याद करिए, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो आपको करना है। देखिए जब ये वाले सॉल्यूशन बनते हैं तो ना तो वॉल्यूम घटता है ना बढ़ता है, मतलब ना तो एक्सपेंशन होता है ना ही कॉन्ट्रैक्शन। अब आप कहो सर कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, ऐसे हो सकता है। मान लिए दो लिक्विड आपने मिलाए और जब इनको आपने मिलाया तो इनके बीच में जो आपस में इंटरेक्शन हुआ वो पहले वाले इंटरेक्शन से वीक हो गया, तो एक दूसरे से और दूर दूर चले जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उल्टा भी हो सकता था, जब आपने दोनों लिक्विड मिलाए तो पहले इनके बीच में जो इंटरेक्शन था अलोन, वो उससे क्या हो जाए ज़्यादा, तो एक क्या आ जाएंगे पास पास, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद, सल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाने के बाद घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन इनमें ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। मतलब वॉल्यूम में चेंज कैसा होता है, 0। 1 लीटर बनाओगे तो 2 लीटर ही निकलेंगे, उससे ज़्यादा आपका वॉल्यूम नहीं करेंगे, आपका ऑक्यूपाई नहीं करेंगे आपके। और ये इतने अच्छे हैं कि ना तो ये हीट को रिलीज करते हैं ना ही अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती ना ही एंडोथर्मिक। तो जब ये बनते हैं तो वॉल्यूम में भी चेंज कैसा होता है, नो चेंज, और एंथैल्पी में भी चेंज कैसा होता है, नो चेंज। नो चेंज मतलब ना तो घटता है ना बढ़ता, मतलब चेंज कैसा रहता है, 0 रहता है। तो लिखिए देयर इज, आपको अपनी भाषा में लिख लेना है, वैसे आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज
इन एंथैल्पी, एंथैल्पी जानते हैं आप लोग, इट इज अ टाइप ऑफ हीट, हीट ही है एंथैल्पी हमारी, क्या होती है हीट, जो हीट में चेंज आता है, लेकिन किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। इसका मतलब जो भी हमारे अंदर से हीट सिस्टम के अंदर या बाहर आ रही है वो एंथैल्पी ही है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर कितना लगा है 1 atm, जो कि कैसा है कांस्टेंट। तो हमारे यहाँ जितना भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो है क्या, एंथैल्पी ही, ध्यान रखिए। तो एंथैल्पी इज द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए इसका सिंबल H आता है, ध्यान रखिए। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, जिस बच्चों को एंथैल्पी लिखने में दिक्कत हो रही हो वो एंथैल्पी ना लिख के हीट लिखें, कोई दिक्कत नहीं, एंथैल्पी इज द हीट। तो देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी and volume, there is no change in enthalpy and volume during the formation of such solution, during the formation of such solution, या आइडियल सोल्यूशन भी लिख सकते हो आप। There is no change in enthalpy, ना तो हीट इवॉल्व होती है, ना ही हीट अब्जॉर्ब होती है, ना ही वॉल्यूम आपका एक्सपेंड होता है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो जो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आएगी, एंथैल्पी सोल्यूशन लिख सकते हो, मिक्सचर लिख सकते हो, जो आपको लिखना हो। तो जो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आएगी, या फिर मिक्सचर लिख लो जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है ना, या सोल्यूशन लिख दिया, अच्छा ये क्या होगी, नो चेंज, मतलब कितनी आएगी 0। इसी प्रकार जो डेल्टा भी और वॉल्यूम, जो सोल्यूशन लिख लें या मिक्सचर, दो में से कुछ भी लिख लें आप, मिक्सचर, वो भी 0 आएगा, नोट करें। मान लीजिए आपके पास 30 सेकेंड बचे और आपको आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंसेस लिखना है, तो बस सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हो आप, पहले का सिंबॉलिक फॉर्म, दूसरे का सिंबॉलिक, पूरे तो नहीं मिलेंगे लेकिन 3 नंबर का आएगा तो 2 and 2.5 मिल जाएंगे। There is no change in enthalpy and volume during the formation of such solution, during the formation of such solution, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, नो बेस हटा दीजिए और बाकी पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। There is change in enthalpy and volume during the formation of such solution, नो को हटा दीजिए, बाकी पूरा वही लिख दीजिए। There is change in, जिसको एंथैल्पी वर्ड अच्छा नहीं लगता वो बिल्कुल हीट लिखे, हीट इज द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, सॉरी एंथैल्पी इज द फॉर्म ऑफ हीट। देयर इज चेंज इन एंथैल्पी, देयर इज चेंज इन एंथैल्पी एंड वॉल्यूम, देयर इज चेंज इन एंथैल्पी एंड वॉल्यूम during the formation of such solution, या आप लिख सकते हो नॉन आइडियल सोल्यूशन, during the formation of such solution। अब आपको से भी याद रखना है कि इसमें जो एंथैल्पी होगा उसमें भी चेंज आएगा, मतलब या तो ये घटेगी या बढ़ेगी, तो नॉट इक्वल टू 0 होगी। और जब वॉल्यूम होगा उसमें भी चेंज आएगा, दैट इज आइदर वॉल्यूम विल बी गेट इंक्रीज और गेट डिक्रीज। अब आपको हम यही बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन में एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी और वॉल्यूम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अभी हम लिखवाएंगे। और नेगेटिव डेविएशन में एंथैल्पी भी नेगेटिव होगी और वॉल्यूम भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वो क्यों होता है उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब इस प्रकार के सोल्यूशन बनते हैं तो ना तो उसमें कोई हीट इवॉल्व होती है ना अब्जॉर्ब, मतलब सोल्यूशन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन जब इस प्रकार के सोल्यूशन बनेंगे तो या तो आपकी हीट रिलीज होगी या फिर अब्जॉर्ब होगी, पक्का है। और वॉल्यूम भी या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर आपका एक्सपेंड होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो ऐसे सोल्यूशन जिनकी ना तो कोई एंथैल्पी में चेंज आता है ना ही कोई वॉल्यूम में चेंज आता है, उनको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। और जहाँ आता है वो, अब आपको हमारी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखें
और अपनी लैंग्वेज लिखें। आप लिख सकते हो इन आइडियल सोल्यूशन देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी एंड वॉल्यूम, अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ये याद होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि आइडियल सोल्यूशन के लिए है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो व्हेन दी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ फॉर्म देयर इज नो change in enthalpy that is neither heat is evolved nor absorbed, there is no change in volume that is neither volume contract or neither expand। आप अपनी लैंग्वेज में इसको बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप याद कर सकते हो। 50 तरीके से सेंटेंस को लिखा जा सकता है। फाइनली आपको ये बोलना है कि जब आइडियल सोल्यूशन बनते हैं तो ना तो आपकी इंथैल्पी चेंज, हीट चेंज होती है, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज होता है। इसी प्रकार उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल बहुत सिंपल है इनको याद करना। तो हम आपको एक आइडियल लैंग्वेज लिखवा देते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, बाकी आप अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो। देखिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा ध्यान, कि आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप नहीं बनाते, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर नहीं बनाते। और ये वाले सोल्यूशन क्या बनाते हैं? एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का आप दूसरा नाम मान लीजिए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। लिक्विड के ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एजियोट्रॉप। तो आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स। Do not form agiotrophs. Do not form agiotrophs। इसमें do not हटा के लिख दीजिए form agiotrophs। Agiotrophs mean constant boiling mixture। तो बताओ ए वाले कैसे एजियोट्रॉप बनाएंगे और ए वाले कैसे एजियोट्रॉप बनाएंगे? इसको करा दें, 5 मिनट फैला देते हैं, या तुम ले आओ फिर, या फिर रुको 2 मिनट और रखो। अच्छा ये इतने आइडियल क्यों हैं? हमने इनके लिए सॉल्वेंट लिया ए, सल्यूट लिया, मतलब सॉल्वेंट ए लिया। ए का मतलब ये है कि पूरा सॉल्वेंट ए है तो उनके बीच में जो बॉन्ड होंगे वो ए के बीच में होंगे। पूरा सल्यूट बी है तो जो बॉन्ड होंगे बी के बीच में होंगे। और जब इनको मिला दिया तो क्या बन गया? ए बी। अच्छा ना तो ये वॉल्यूम घटा रहे हैं ना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ना ही हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं ना रिलीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, जो इंटरैक्शन ये अकेले में रखते थे वही इंटरैक्शन ये कैसे रख रहे होंगे जब ये साथ में होंगे। तो जो इंटरैक्शन ए और बी का, दैट इज सॉल्वेंट एंड सल्यूट के बीच में अकेले में रहता है, वही इंटरैक्शन कब रहता है? जब ये आपस में मिक्स होकर क्या बना लेते हैं? सोल्यूशन, मतलब ए बी। तो ध्यान रखना इस प्रकार के सोल्यूशन के लिए सॉल्वेंट सल्यूट इंटरैक्शन ऑलमोस्ट और नियरली इक्वल टू सॉल्वेंट इंटरैक्शन एंड सल्यूट इंटरैक्शन। मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो लगभग वैसा ही आएगा जो जब ये ए अकेला था और बी अकेला था। तभी तो ना तो वॉल्यूम घटा ना ही बढ़ा। मान लीजिए जो इनके बीच में इंटरैक्शन है उस इंटरैक्शन से ज़्यादा इंटरैक्शन आ जाता तो वॉल्यूम घट जाता, या इनके बीच में जो इंटरैक्शन है उससे वीक इंटरैक्शन आ जाता तो वॉल्यूम बढ़ जाता। और जब ये आपके वॉल्यूम घटता बढ़ता तो पक्का हीट में भी कोई ना कोई चेंज आता। तो इनके बीच में कोई भी चेंज नहीं होता, सब प्रकार के फोर्स बिल्कुल सेम होते हैं और उसमें वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और आपके हीट में भी चेंज आ रहा है। मतलब पक्का है कि इसके बीच में जो इंटरैक्शन होगा वो इस वाले इंटरैक्शन से क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो देखिए 4th नंबर का पॉइंट लिखते हैं इसमें। 4th पॉइंट लिखते हैं, फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर आइडियल सोल्यूशन, हाइपन लगाएंगे, हाइपन नहीं डैश लगाएंगे। फॉर आइडियल सोल्यूशन देखिए जो सॉल्वेंट सल्यूट इंटर
एक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी? सॉल्वेंट 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 प्लस सल्यूट सल्यूट इंटरएक्शन। नोट करिए। ये वाला है, इस पॉइंट ऐसा है करुणेश कि जब ये अकेले थे और जब ये आपस में आ गए तो फोर्स के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। मतलब अलोन जो फोर्स रखते थे आपस में स्वयं के पार्टिकल्स के बीच में, सिमिलर या नियरली इक्वल फोर्स एक कब रख रहे हैं? जब ये आपस में जाके मिक्स हो गए। हमने कहा जब हम अकेले थे और दूसरे के साथ जब जाके हमने फोर्स बनाया तो वो फोर्स कैसा था? लगभग एक सा ही था ना। इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते थे, ए बी इंटरएक्शन किसके इक्वल है? ए प्लस बी बी इंटरएक्शन। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते थे। तो सॉल्वेंट सल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन सिंपली इंटरएक्शन इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरएक्शन एंड सल्यूट सल्यूट का इंटरएक्शन। पॉइंट क्लियर? बन जाएगा ये, बिल्कुल सिंपल है। फिर से ये कि जो आपके आइडियल सोल्यूशन होंगे जब ये बनेंगे तो जो सॉल्वेंट और सल्यूट के बीच में जो इंटरएक्शन आ रहा होगा, मतलब सॉल्वेंट सल्यूट के बीच में जो फोर्स आ रहा होगा वो बिल्कुल वैसा ही आ रहा होगा जब सॉल्वेंट अकेला था और सल्यूट अकेला था। अकेले अकेले का फोर्स और इनके साथ में आने के बाद फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिख के क्या लगा देंगे? नॉट इक्वल। लिखिए उस साइड। फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉट इक्वल विच लगा लीजिए, बाकी वही है अपना लिखने के बाद। और 4 नंबर के पॉइंट में देखिए, इसको हम बहुत शॉर्ट में लिखवा सकते थे डिफरेंस को, थोड़ा डिटेल में इसलिए लिखवा दिया कि आप लोग फीलिंग समझ जाओ इसकी। फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट सल्यूट इंटरएक्शन इक्वल नहीं होगी सॉल्वेंट 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 प्लस सल्यूट सल्यूट इंटरएक्शन की। बन जाएगा, मतलब ए बी इंटरएक्शन नॉट इक्वल टू ए प्लस बी बी इंटरएक्शन, बिल्कुल इतना सा है। अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता, देखिए हमने बहुत डिटेल में आपको लिखवा दिया इस लैंग्वेज को। ये लैंग्वेज इतनी बड़ी नहीं है, इसकी नहीं लिख पाएगा कहा भैया? पूरा वही लिख दो बेटा, बस नॉट इक्वल का साइन लगा दो। नहीं आया समझ में क्या करूँ? ना काहे नहीं आ रहा, का है उसमें। जब ये वाले सोल्यूशन बनते हैं तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ इतना सा है कि जे हो गया सल्यूट और ये का सॉल्वेंट। अब इसमें जो पार्टिकल जुड़े हैं फोर्स से जुड़े हैं, इसमें भी पार्टिकल फोर्स से जुड़े हैं। अब वही फोर्स अगर जब ये आपस में आएंगे आ जाएगा तो ना तो कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा ना ही एंथैल्पी में, या फिर जब ये मिल रहे जब फोर्स ऑफ आपका जो हो रहा था वो घट जाता तो ये बढ़ जाते, या फिर बढ़ जाता तो ये घट जाते। तो सीधा सा बात है, इनके बीच एक आप सिंपल वर्ड में ले सकते हो, ऑल द इंटरएक्शंस ऑफ आइडियल सोल्यूशन आर सेम। इनमें सभी प्रकार के इंटरएक्शन कैसे होते हैं? सेम। हाँ, और इसमें कैसे होते हैं? डिफरेंट। देखो आवाज़ नहीं, अब इसके एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं
और इसमें एक पॉइंट और लिख सकते थे लेकिन हम वो नहीं लिखवा रहे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक पॉइंट ये होता है, इसका लिखा रहता है आपकी बुक्स वगैरह में, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता। देयर इज नो सोल्यूशन इज आइडियल, मे बी नियरली आइडियल, कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं है। ऑल द सोल्यूशंस आर नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक दूसरा नाम है ट्रू सोल्यूशन। इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू सोल्यूशन, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक पॉइंट ए भी बनता है, देयर इज नो सोल्यूशन आइडियल, मे बी नियरली आइडियल, ठीक है ना, और ऑल द सोल्यूशंस आर नॉन आइडियल। लेकिन इस पॉइंट को हम नहीं लिखवाते, 4 पॉइंट ही हमें रखने हैं और अच्छे एग्जाम्पल रखने हैं, ठीक है, इन 4 को याद करिएगा। तो एग्जाम्पल हम आपके सामने काफ़ी सारे लिख दे रहे हैं, कम से कम मिनिमम 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख देते हैं, बेंजीन। आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C6H6, और बेंजीन के ऊपर अगर मैथिल लगा दे तो क्या बन जाता है, टालवीन, है ना। तो देखिए बड़ी सिंपल से याद कर सकते हो आप, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर मैथिल तो टालवीन, ठीक है। एक तो आप ए लगा सकते हो, ठीक है। फिर इसी से पकड़ लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, एक बार बेंजीन में क्लोरो लगा दो और एक बार ब्रोमो लगा दो, तो क्या हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, है ना। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। 2 ये तो आपको यहीं से याद हो गए होंगे अब, तो कितनी बढ़िया तरीका है। एक बार बेंजीन लगा दो, उस पर CH3 लगा दो, बेंजीन टालवीन। एक बार बेंजीन में क्लोरो लगा दो, दूसरी बार ब्रोमो लगा दो, याद, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ ये क्या है, हेक्सेन, 6 कार्बन का हैक जो सिंगल बॉन्ड मतलब इन, और ये क्या है, हेप्टेन, लेकिन सीधी चेन है तो कौन सा हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। तो तीसरा एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। अच्छा देखो, इसी वाले से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन से बना देते हैं। अब बेंजीन की जगह, बेंजीन की जगह एक बार, अब क्या है, हटाओ इस वाले को, सीधे याद करो, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, या क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, लिख लीजिए। कौन सा लिख दे, एथिल क्लोराइड की क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, चलिए, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। देखिए सब याद करने जाएंगे तो हो सकता है याद हो ना हो, और 2 याद कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। एक और देख लीजिए, मेथाइल एल्कोहल प्लस इथाइल एल्कोहल, ठीक है। नॉन आइडियल के हम लिखते हैं, 1 मिनट, 2 एग्जाम्पल तो कम से कम याद कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे बेंजीन टालवीन अच्छा है, उसी के नीचे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, या फिर नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल अलग है, नेगेटिव के अलग हैं, लेकिन अभी तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी लिख दो। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो पहले हम 3-4 लिख देते हैं पॉजिटिव डेविएशन के, फिर 3-4 लिख देते हैं नेगेटिव डेविएशन के, तो यही एग्जाम्पल वहाँ पर हो जाएंगे, या फिर 2-2 लिख देते हैं अभी, है ना, जितने जितने आपको चाहने हो, बहुत सारे हैं। तो देखिए इसमें आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन प्लस बेंजीन, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो आप सीधे लिख लें। तो 4 लिख दें कि 4 से ज़्यादा पर्याप्त है, 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो वहाँ तो 2 पहले पॉजिटिव डेविएशन के लिख देते हैं, 2 फिर नेगेटिव के, तो वहीं पर काम आ जाएंगे। तो एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ये 2 पॉजिटिव डेविएशन के, यही 2 हम वहाँ के लिख देंगे। फिर 2 नेगेटिव के लिख देते हैं, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ देखो
ये पॉजिटिव डेविएशन के हो जाएंगे, साथ में यही किसके हो जाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज यूट्रॉप के, कि पॉजिटिव डेविएशन वाले वेपर प्रेशर क्या होगी ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे कम, तो ये मिनिमम एज यूट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एज यूट्रॉप के भी हो जाएंगे, और ये आपके नेगेटिव डेविएशन के और मैक्सिमम बॉइलिंग एज यूट्रॉप के भी हो जाएंगे। ठीक है, ये दो लिख दिए हैं तो बहुत सारे, दो याद करें। चलिए तो 1 मिनट है, पूरा याद करके सुनाइए हमें। 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हो आप। अब देखो ये हमने थोड़ा डिटेल में लिखवा दिया है, नहीं तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। आप इतना भी लिखाओगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे गारंटी से, है ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल में आपको सिर्फ इतना लिखें, ओवे राउट्स लॉ, और इसमें लिखना है डू नॉट ओवे राउट्स लॉ, पहला सेंटेंस। इसमें लिखना था, तीसरे पॉइंट में कुछ नहीं लिखना था, एंथैल्पी 0 कराई थी, चौथे पॉइंट तीसरे में वॉल्यूम 0, यहाँ पर 0 नहीं करना था। ठीक है, और ये फिर चौथे पॉइंट पे लिखना था डू नॉट फॉर्म ए जियोट्रॉप, और इसमें फॉर्म ए जियोट्रॉप। ठीक है, ऐसा। और बेस्ट 2 एग्जाम्पल, जैसे बेंजीन प्लस टालुइन, और इसके अलावा आप क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये आपके ख़त्म आइडियल है। इसमें एसीटोन प्लस CS2 H2HCl प्लस वाटर, ये ख़त्म। 3 नंबर में आएगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको एक्यूरेसी और स्पीड लेके चलना है, स्पीड मेंटेन करना है। इतनी तेज़ स्पीड से लिखना है कि लास्ट को 10-15 मिनट आपको अपनी कॉपी को रीचेक करने के लिए और थोड़ा सजाने के लिए मिल जाए। सजाना ज़रूरी नहीं है, कुछ लिखना ज़रूरी है। देखो सजाने से कोई मतलब नहीं है उनको, आपकी कॉपी लिखा कितना, डेटा कितना दे पाए आप, इससे मतलब है उन्हें। तो डेटा खूब देना है उनको, हमें भर भर के याद कर लो। अगर मान लो कोई कहता है कि सर हमें इसमें ग्राफ भी बनाना है, तो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ हम कल बना चुके हैं, किसमें, राउल्ट्स के लॉ में। कैसा था, बिल्कुल सिंपल सा था, ऐसे खींचना था आपको ग्राफ, ऐसा एक का थोड़ा सा कम कर दो और ये मिला दो, फिर खत्म ग्राफ। ठीक है, आज हम वीडियो डाल देंगे, तो जिसको एक ग्राफ नहीं आ रहा समझ में देख लेना। फर्स्ट लॉ तो आप देख चुके हैं राउल्ट्स का, तो उसको मत देखिएगा। सेकेंड लॉ मुश्किल से 25-30 मिनट का है उसी वीडियो में, तो वो देख लीजिएगा आप ध्यान से। ठीक है, हो गया सबको याद, डालिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, 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 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखवा देंगे, डिटेल में देखो, डिटेल में लिखवा देंगे तो समझ में आ जाता है, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो ना। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो उसी के आगे लिख लीजिए 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कॉलम बना लीजिए। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, फर्स्ट नहीं मतलब एक साइड डालिए, नॉन, पॉइंट नहीं लिखना है आपको, सीधे एक तरफ कॉलम बनाइए, एक तरफ डालिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपके एग्जाम में नॉन आइडियल लिखा नहीं आएगा, अगर आएगा तो आएगा राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ये राउल्ट की बात से कुछ ज़्यादा बात मानेंगे ना, अच्छे वाले बच्चे हैं। तुम लोग कौन से डेविएशन में आते हो? हाँ, तुम लोग बेटा नेगेटिव, महा नेगेटिव में आते हो। नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ना, इसमें लिखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। और देखो आप सिंपली लिख सकते हो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आप सिंपली इतना लिख सकते थे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन।
देखो, तो ये था हमारा राउल्ट्स का ग्राफ आपका, ठीक है। ये तो जो राउल्ट की बात से ज़्यादा बात मानते होंगे वो कौन से सोल्यूशन होंगे? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब इनकी जो वेपर प्रेशर आ रही होगी वो राउल्ट के लॉ से कैसी आ रही होगी? ज़्यादा। तो इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर vapor pressure, their vapor pressure is more, their vapor pressure is more expected, is more than expected from Raoult's law. इनकी जो वेपर प्रेशर आ रही है जो राउल्ट के लॉ से एक्सपेक्ट कर रही है उससे कैसी आ रही है? ज़्यादा आ रही है। तो देयर वेपर प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता था? पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी, लेकिन ये क्या होंगे? पी टोटल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। जब ये ज़्यादा आ रहा है तो पक्का पी ए भी ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि इसी से तो ये बना। तो पी ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इक्वल किसका हो जाएगा? ग्रेटर देन पी नॉट बी डॉट एक्स बी। हमने ये लिखा था कि नॉट इक्वल, इन तीनों में नॉट इक्वल लिखवाया था नॉन आइडियल में। तो नॉन आइडियल में कैसे हैं? नॉट इक्वल में कैसे जा रहे हैं? ज़्यादा, और वो कैसे जाएंगे? कम जाएंगे। देयर वेपर प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो दोनों ही नॉन आइडियल सोल्यूशन है, बोथ आर नॉन आइडियल। तो ये तो दोनों ही ये जियोट्रॉप बनाएंगे ना। नॉन आइडियल तो ये जियोट्रॉप बनाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हमने। तो ये कौन सा ये जियोट्रॉप बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग वाला कि ज़्यादा बॉइलिंग वाला? मैक्सिमम कैसे पकड़ा हमने? गलत। इनकी वेपर प्रेशर कैसी आ रही है? ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे आएंगे? कन्वीनियंस नहीं पकड़ पा रहे हो? हाँ, रिलेशन बताया था ना हमने अपोजिट का। तो ये दोनों ही ए जियोट्रॉप का मतलब ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट वाले ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? कांस्टेंट। तो अब वो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट तो होगा, लेकिन कैसा आएगा? कम में कांस्टेंट आएगा, और ये किस में आएगा? ज़्यादा में। तो क्योंकि ये नॉन आइडियल है तो ये भी ए जियोट्रॉप बनाएगा, ये भी ए जियोट्रॉप, दैट इज ए भी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला सोल्यूशन बनाएगा या मिक्सचर बनाएगा ए भी। लेकिन क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा इसका? कांस्टेंट में कम रहेगा। ठीक है, चलो पहले इस पॉइंट को साइड लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसे। ठीक है ना, किसका? हाँ, इसमें देखिए, देयर वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। their vapor pressure is lesser। देखिए मोर के साथ मोर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता, लेस के साथ लेसर लिख सकते हो। देयर वेपर प्रेशर इज लेसर देन, समझ में नहीं आ रहा है आयुषी? एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। शशांक तुम्हें समझ में आ रहा है? लेसर नॉट इक्वल में था, हमने अभी देखा था, तो ये नॉट इक्वल में ज़्यादा हो गया, तो ये नॉट इक्वल में कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ये लेसर का साइन जाएगा।
PA प्लस PB। जब ये लेस आ रहा है तो पक्का कंपोनेंट का भी कैसा आ रहा होगा, लेस ही आ रहा होगा। P0A प्लस P0A प्लस PA इंटू XA, P इक्वल P0 इंटू XA, PB इक्वल P0B इंटू XB। दूसरा पॉइंट इसी के जस्ट बात लिखना चाहेंगे हम, दोनों ये जियोट्रॉप बनाएंगे, लेकिन कम बॉइलिंग पॉइंट वाला ये जियोट्रॉप कौन बनाएगा, जे वाला, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर कैसी आ रही ज़्यादा, और ये कैसा बनाएगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखिए इसमें फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिए फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप्स। आपको ए नहीं लिखना था तो आप ए भी लिख सकते थे, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप्स। ये हम भूलने की कोई चांस ही नहीं है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, सीधी सी बात है। इसमें लिखिए फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप्स, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज जियोट्रॉप्स। ठीक है, 30 देखो 3 नंबर में आना है, तो 30 चौथा पॉइंट हम शॉर्ट में लिखवा दे रहे, 5 में बड़ा करके लिखवा देंगे। अच्छा बताओ, इसकी एंथैल्पी में जो चेंज होगा शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है ना, शॉर्ट में क्यों उतना परेशान हो। हमने देखा था जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होती है, जो उनकी एंथैल्पी में चेंज आता है वो कैसा होता है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 से ज़्यादा या फिर कम। तो बताओ इसके में कैसा आ रहा होगा, मतलब 0 से ज़्यादा मतलब हीट अंदर जा रही होगी, एंडोथर्मिक हो जाएगा ना, पॉजिटिव वैल्यू मतलब एंडोथर्मिक, और 0 से कम मतलब वैल्यू नेगेटिव जा रही होंगी तो एक्जोथर्मिक। तो आप दिमाग लगाओ किस वाले में हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी, किस में निकल रही होगी, इसमें सब पॉजिटिव। अब हम इसको बता देते हैं कैसे हो रहा होगा। आप खुद सोचिए, जो ज़्यादा वेपर बना रहा है तो वो हीट क्या कर रहा होगा, अब्जॉर्ब। लॉजिकली हम सोच सकते हैं ये ज़्यादा वेपर क्रिएट कर रहा है, मतलब ये हीट क्या कर रहा होगा, अब्जॉर्ब कर रहा होगा ज़्यादा, और इसमें वेपर कम बन रही है, वेपर कम बन रही है मतलब हीट क्या हो रही होगी, निकल रही है। कोई चीज़ वेपर फॉर्म से अगर लिक्विड फॉर्म में आ रही होगी तो वो तभी आ रही होगी जब वो अपनी हीट क्या कर रही होगी, रिलीज कर रही होगी। तो ध्यान रखना है, इसमें डेल्टा एच मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना, या पॉजिटिव हिंदी में भी, सॉरी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम, है ना, पॉजिटिव। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं यहीं पर, आप ये भी लिख सकते हो हीट अब्जॉर्ब्ड या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, जो आपको अच्छा लगे। पॉजिटिव मतलब हीट अब्जॉर्ब्ड या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, हीट अब्जॉर्ब्ड, ठीक है। मतलब आप इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, देखो हम इसको नहीं लिखवाए लैंग्वेज में, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर में आएगा, 2 ऊपर के हो गए, 1 अभी और लिखवा देंगे। आप ऐसा लिख सकते हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सच सोल्यूशन हीट इज अब्जॉर्ब, और आप ये लिख सकते थे द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इज एंडोथर्मिक, आप अपनी लैंग्वेज में बन जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का भी यही कर लेते हैं। अब बताओ वॉल्यूम घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, देखो एक तो हम ट्रिक बता चुके हैं अभी कि सब कुछ इसमें क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, लेकिन वॉल्यूम पॉइंट नेगेटिव होता है, मिनिमम होता है, ध्यान रखिए। क्यों भैया, जो वेपर ज़्यादा बना रहा है वो वॉल्यूम भी ज़्यादा ही तो कवर कर रहा होगा, तो डेल्टा एक्स वॉल्यूम क्या है, पॉजिटिव।
मतलब गैसेस क्या हो रही हो, वेपर क्या हो, एक्सपेंड हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा। पॉजिटिव मतलब आप ये लिख सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे लिखो नीचे, एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। एक्सपेंशन मतलब फैलाव हो रहा होगा और ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा होगा। चलो दोनों पॉइंट साइड लिख लो अपने मन से। अच्छा, इसमें जैसे आपको लैंग्वेज में लिखना तो आप क्या लिख सकते हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेज। वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब एक्सपेंशन हो रहा होगा, वेपर और एक्सपेंड हो रही होगी। तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें डेल्टा एच सॉल्यूशन या मिक्सचर लिख सकते हो आप। कैसा होगा, मतलब प्रोसेस कैसी होगी, एक्जोथर्मिक। लाइक हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसमें हीट अब्जॉर्ब, इसमें हीट रिलीज। हीट रिलीज, ठीक है। आप लिख सकते हो लैंग्वेज, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन देयर इज रिलीज इन हीट, द प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हालांकि आप अपना भी लिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम अब आप खुद सोचो, जिसका वॉल्यूम कम बन, जिसकी गैस एक्सपेंड नहीं हो रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, इसका वेपर प्रेशर कम बन रहा है ना इसका, तो वेपर भी क्या हो रही है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा। वेपर बनने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन इसकी वेपर कम बनने के लिए वॉल्यूम घट रहा होगा। डेल्टा भी मिक्सचर नेगेटिव, साइन भी लिख सकते हो, मतलब क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये नीचे का है, आप अपने मन से लिखो ना लिखो ठीक है, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, चारों याद। इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा भी पॉजिटिव, बाकी ये सब थोड़ी याद करने हैं हमें, ये तो अपने आप आ जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट आप लोगों से पूछना चाहेंगे, वो लास्ट पॉइंट ये होगा कि दोनों ही नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए हमने एक देखा था साइन कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरएक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट नॉट इक्वल होगी, मतलब या तो इसकी ज़्यादा होगी या तो फिर, अगर इसके बीच में इंटरएक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा, तो वेपर कम बनेगी ना। इंटरएक्शन ज़्यादा मतलब और सिंक हो जाएगा ना ये, और अगर इंटरएक्शन कम होगी तो और एक्सपेंड। अब आप लॉजिक लगाओ कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन होंगे उनके बीच जब ये प्योर थे उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कि वीक फोर्स होगा, बताओ। अरे लगाओ भाई, बिल्कुल सही है। देखो इनका वेपर ज़्यादा बन रही है ना, वेपर कब ज़्यादा बन रही होगी, जब इनके बीच के जो फोर्सेस है वो क्या हो रहे होंगे, वीक हो रहे होंगे। मतलब इनके बीच में जो फोर्सेस आएंगे विद सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से क्या आएंगे, कम। इसकी वेपर ज़्यादा बन रही है, मतलब जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो ये सोल्यूशन बना। अब ये ज़्यादा वेपर बना रहा है, तभी पॉसिबल है जब इसके बीच में फोर्सेस कैसे हों, भी ज़्यादा वेपर बना रहे हैं आपके। या फिर आप देख लो उल्टा, ऐसे सोच लो कि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या रहे, कब, मतलब जल्दी बॉयल हो रहे हैं, और जल्दी बॉयल तभी हो सकते हैं जब फोर्सेस कैसे हों, वीक हो, है ना। तो लिखिए 5th नंबर का पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फॉर फॉर सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, या फिर ऐसे लिखते हो फॉर सच सोल्यूशन, फॉर सच सोल्यूशन, ठीक है। फॉर सच सोल्यूशन
for such solution solvent solute interaction। इस पॉइंट को शॉर्ट में लिखवा दें, कैसे ऐसे शॉर्ट बना सकते हैं इसका, अपलोड डिटेल फॉर सच सोल्यूशन सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन लेसर देन प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सल्यूट, या फिर आप पूरा ही लिख लेते हैं जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर सच सोल्यूशन सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन इज लेसर देन, अब जैसे आपको शॉर्ट में लिखना तो आप ले सकते हो प्योर कंपोनेंट, इज लेसर देन प्योर कंपोनेंट्स और इज लेसर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन। अब जरूरी नहीं कि पहले सॉल्वेंट लिखो, पहले सल्यूट भी लिख सकते हो। इज लेसर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सल्यूट इंटरएक्शंस। या फिर आप सिर्फ इतना लिखें फॉर सच सोल्यूशन सॉल्वेंट सल्यूट इंटरएक्शन लेसर देन प्योर कंपोनेंट, आप इतना लिख सकते थे। या मान लो आप बहुत ही कम समय बचा है तो आप ए लिख सकते थे, ए बी लेसर देन ए प्लस बी बी, आप ऐसा भी लिख सकते थे। बहुत जल्दी में हो, समझ जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। उसको अपने आप लिख लो फर्स्ट। देखो अगर समझ में आ गया तो भूलने की चांस नहीं है, हल्का सा जाके आपको समझना पड़ेगा और याद हो जाएगा। जिसको नॉन आइडियल समझ में आ गया उसको नॉन आइडियल में इसमें पॉजिटिव किए जाओ, उसमें नेगेटिव किए जाओ। वैसे एक जगह पे ध्यान रखना कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। लेसर की जगह क्या लिख देंगे, ओनली मोर। हाँ हायर लिख सकते हो, इज हायर देन। फॉर सच सोल्यूशन सॉल्वेंट सल्यूट interaction is more than solvent solvent and ठीक है। मैं 5 मिनट लगेंगे यूट्यूब में, फिर छोड़ देंगे इसको। जल्दी से इनसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, बहुत सारे पता है ना तुम लोग इसके एग्जाम्पल, पता है ना, बताओ 2 एग्जाम्पल इसके। एसीटोन प्लस बेंजीन कार्बन डाइसल्फाइड, उसका HCl प्लस वाटर HNO3। इसीलिए हमने वहीं पर ये क्लियर कर दिया था, इसलिए हमने वो हिंट से लिखवा दिए थे आपको, है ना, या आपको बाद में दिक्कत ना है। 2 तो वही लिख लो, फिर हम और लिखवा देते हैं। 2 याद कर लेना, ज़्यादा के चक्कर में ये नहीं कि इसका उसमें लिखा उसका इसमें लिखा हो, पहले 2 याद कर लेना, क्या कर लेना, ठीक है। तो देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन में 4 एग्जाम्पल लिखवाए थे, शुरू के 2 इसमें लिख दो, बाद के 2 इसमें लिख दो, ठीक है। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, ठीक है। इसमें देखो HCl प्लस वाटर,
HNO3 प्लस वाटर। ठीक है, ये दो दो तो आपको वहीं से क्लियर है। अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लिखेंगे हम तो कौन सी दो एग्जाम्पल लिख देंगे, यही बना देते ना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लिखेंगे तो कौन सी दो एग्जाम्पल ये। तो ये हमने वहीं से आपके लिए बना दिया था कि आपको एक तरीका यह हो जाए जिससे आपको दिक्कत ना है। हम और भी लिख देते हैं इसमें, है ना, ऐसी और एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि तो फिर इसमें पोलर आ गया ना बेटा। अब ये एल्कोहल कैसा है, पोलर, एल्कोहल पोलर है ना, तो वो पॉइंट नहीं हो तो गए तुम्हारे 5, 3 नंबर में आएगा। ठीक है, क्या करना है, एथिल एल्कोहल वाटर, मैथिल एल्कोहल वाटर। ठीक है, ये भी आप इसमें याद कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें आप लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म प्लस डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5, आप इसमें ये लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म प्लस डाईएथिल ईथर, और भी हैं इसके, हम थिंक करके बताते हैं आपको। HCl2HNO3 वाटर क्लोरोफॉर्म प्लस डाईएथिल ईथर हो जाएगा आपका इसमें, और क्लोरोफॉर्म के साथ और भी है ना, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो जाएगा इसमें, है ना। ठीक है, तो दो दो याद कर लेना। चलो याद करो फास्ट, याद करो। फिर पॉजिटिव डेविएशन, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और बता दें। वैसे तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आप लोगों को देख रहे हो इस साल क्या हाल चल रहा है, तो कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आएगा तो हमारे ख्याल से सिंपल आएगा, लेकिन इसके जस्ट बाद आपको एंट्रेंस भी देने हैं, तो तैयारी अच्छी रखिए। 2 बार तैयारी करने से अच्छा है अच्छे से तैयारी रखिए। पहले हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के दोनों के ग्राफ बना देते हैं आपके सामने। ठीक है, छोटे छोटे से बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े क्या करने हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों का पेपर था, हम समझ सकते हैं कि आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे लेकिन गलत बात है, अगर हमने कोई बात कही है तो आपको कैसे भी करके करना चाहिए था। देखिए राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ बना लें तो ऐसा, और एक को थोड़ा नीचे रख देते हैं, किसी भी एक को फर्स्ट वाले में हमने इसको ज़्यादा रखा था कि कम रखा था, कम, किसी को भी रख सकते हो आइदर वन, ध्यान रखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे जिसको ज़्यादा रख दे चाहे जिसको कम, बस इक्वल नहीं रखना दोनों को। ठीक है, तो ये कम कर दे रहे। ठीक है, ये हो गया आपका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ हमारा। जिसने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पढ़ लिया उसने सभी ग्राफ पढ़ लिए। इतना तो बना ही लीजिए सभी लोग पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ, दोनों ही आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ हो गए हमारे। ठीक है, बना लीजिए, ये दोनों ही आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ हैं। यहाँ पर वेपर प्रेशर और यहाँ पर भी वेपर प्रेशर, यहाँ पर वेपर प्रेशर और यहाँ पर भी वेपर प्रेशर। यहाँ रखना है मोल फ्रैक्शन, पर हम आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ तो बना नहीं रहे, तो अभी इनको नॉन आइडियल कर देंगे, परेशान नहीं होना है। छोटे छोटे से बना लो, वहीं पर जहाँ ये पॉजिटिव डेविएशन की जगह बना लो और ये नेगेटिव डेविएशन की जगह, बिल्कुल छोटे छोटे से बना लीजिए, इतने इतने से दोनों ग्राफ वहीं बनाना, लेकिन जहाँ पॉजिटिव डेविएशन जहाँ नेगेटिव डेविएशन लिखवाया है। अभी तो ठीक है, भविष्य में फिर नोट्स पढ़ोगे तो ढूंढते रहोगे क्या, तो वहीं बनाना जहाँ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, छोटे छोटे से बना लीजिए बिल्कुल।
मिनिमम वाली के जियोट्रॉप में नहीं बनाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। हाँ लेकिन चल जाएगा, ये मिनिमम वाली के जियोट्रॉप में चल जाएगा और ये मैक्सिमम वाली के जियोट्रॉप में भी चल जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन वालों की जो वेपर प्रेशर आती है वो राउल्ट के लॉ से क्या आती है ज़्यादा, तो ए हमने कर दी राउल्ट के लॉ से ज़्यादा, ए कर दी हमने राउल्ट के लॉ से ज़्यादा, ठीक है। ए ठीक, ये राउल्ट के लॉ से ज़्यादा कर दी हमने, ठीक है। सब जगह ज़्यादा करना है, यहाँ पर भी ज़्यादा, राउल्ट के लॉ से ज़्यादा। अलग कलर के पेन से करिएगा जैसे आराम से दिख जाए। राउल्ट के लॉ से ज़्यादा करनी है और यहाँ भी राउल्ट के लॉ से ज़्यादा ही करनी है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। इसमें आपको वेपर प्रेशर राउल्ट के लॉ से ज़्यादा करनी है। अब नेगेटिव डेविएशन का देखिए, नेगेटिव डेविएशन में आपको जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट के लॉ से कम करनी है। थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पर इस कर्व को क्रॉस कर गया। जी अब सही है। आयुषी आप जाके वो वीडियो देख लेना, फिर आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी, है ना। नहीं तो फिर समझ में आ तो रही होंगी या कम। और मान लो अगर वीडियो नहीं भी देखना है तो लिख लेना और हमसे पूछ जरूर लेना कि सर हमें ये पॉइंट बता दीजिए। कल तुम्हारे डाउट फ्लो तैयार होने चाहिए दोनों, प्लस आइडियल नॉन आइडियल अच्छे से। इनकी जो वेपर प्रेशर आएगी वो राउल्ट के लॉ से कम आएगी, ये हो जाएंगे नेगेटिव डेविएशन वाले। इनकी जो वेपर प्रेशर आएगी वो राउल्ट के लॉ से कम आएगी, ये हो गए नेगेटिव डेविएशन वाले आपके। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पी नॉट ए। तो जहाँ पी नॉट ए सबसे ज़्यादा है वहाँ एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी 1। और अगर आप जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है इक्वल टू 1। अगर एक्स ए 1 हो गया तो यहाँ एक्स बी क्या हो जाएगा 0। क्लियर ना, एक्स ए प्लस। अब यहाँ से यहाँ तब जाते जाएंगे तो एक्स ए की वैल्यू देखो, पी ए की वैल्यू क्या हो रही है घटती जा रही है, तो एक्स ए की भी घटती जाएगी। तो यहाँ पर एक्स ए कितना हो जाएगा और एक्स बी 1। ठीक है, राउल्ट का लॉ क्या कहता है, पी इक्वल पी नॉट इंटू एक्स ए, पी वी इक्वल पी नॉट बी इंटू एक्स बी एंड पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी। तो देखते हैं पी ए इक्वल पी नॉट इंटू एक्स ए होना चाहिए। तो ये तो नहीं दिख रहा नाम है, पी ए इक्वल पी नॉट एक्स ए तब होता जब एक ग्राफ ऐसा जा रहा होता, ऐसा, लेकिन ये तो ज़्यादा जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। आप देख लीजिए, ये अगर बिल्कुल आपका एक कंटिन्यूअस लाइन जाती विथआउट एनी कर्व, ठीक है ना, तो आपका होता पी ए इक्वल पी नॉट इंटू, लेकिन ज़्यादा आ गया। अब इसको देखते हैं, देखिए ये पी बी की है ना, यहाँ पी बी पी नॉट बी यहाँ पर, ठीक है। अब पी नॉट बी क्योंकि बी यहाँ 1 है तो प्योर, तो ए अगर बिल्कुल ऐसा होता फ्लैट तो ये होता पी नॉट बी पी बी इक्वल पी नॉट बी इंटू एक्स बी, लेकिन हमें दिख रहा है कैसा जा रहा है ज़्यादा, है ना। तो ए क्या होगा पी बी ग्रेटर देन
P0B डॉट एक्स बी। पी टोटल किसका सम है? पी ए प्लस पी बी का। पी ए भी ज़्यादा जा रहा, पी ए भी ज़्यादा जा रहा, तो पी टोटल भी कैसा चला गया? ज़्यादा चला गया। तो पी टोटल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। आइडियल ग्राफ से वेपर प्रेशर कैसी आ रही है? ज़्यादा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, यही इसमें करना है। यहाँ x इक्वल 1 तो एक्स भी इक्वल 0। यहाँ पर x से 1 है तो यहाँ x से 0 होगा और x भी कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर x से 1 तो ये P0 है। आ रहे हैं ग्राफ समझ में तुम्हें आयुषी? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपका उस दिन का लेक्चर, जिसका लेक्चर उस दिन का कंप्लीट है उसका हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये देख लीजिए, ये पी ए की है तो ये तो होती पी ए इक्वल पी नॉट इंटू एक्स है, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये तो पी ए इक्वल पी नॉट है, एक्स से कम जा रही है। तो ये क्या होगी? पी ए लेसर देन पी नॉट ए डॉट एक्स ए। सेम केस आप इसमें देखिए, पी बी अगर इक्वल होती तो पी नॉट भी इंटू एक्स भी होती, लेकिन ये तो लोअर जा रही है ना? जहाँ स्पेस मिल जाए वहीं लिख दीजिए। अगर आपका स्पेस यही है तो आप इसी के साथ लिख सकते हैं। हमें स्पेस यहाँ कम दिख रहा था तो हमने अगल बगल लिख दिए, है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पी बी हो जाएगा लेसर देन पी नॉट बी डॉट एक्स बी। अब हम बात कर लेते हैं पी टोटल की। जब पी ए प्लस पी बी ही कम है तो पी टोटल भी लेसर ही आ रहा है, दिख रहा है हमें। तो पी टोटल या पी सोल्यूशन लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं पी टोटल लिखें। पी टोटल इक्वल लेसर देन पी ए प्लस पी बी। ये हो गया आपका नेगेटिव डिवीजन। आप चाहें तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में भी ये ग्राफ आप बना सकते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आप ये ग्राफ बना सकते हैं, है ना? बड़े आराम से बन जाना है। मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगेंगे बनाने में एक ग्राफ को। एक बार आइडियल से ज़्यादा बिहेवियर कर दीजिए। और एक बार आइडियल से कम कर दीजिए, तो आपके ग्राफ बन जाएगा अभी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जा रही है। देखो ध्यान रखना, ये लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड की मिक्सचर नहीं है। ये दो लिक्विड के मिक्सचर हैं, ये दो लिक्विड के मिक्सचर है। ये बात ध्यान रखना है। इट इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। कोई भी दो लिक्विड होगा उनके मिक्सचर हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिक्विड के ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन हर एक कंपोजिशन पे नहीं। जैसे हम एल्कोहल और वाटर का बता दें, ये होता है 95.4% और रिमेनिंग 4.6% ये रहता है आपका, यस 4.6%। तो इस कंपोजिशन से अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे जाएगा तो ये जियोट्रॉप नहीं बनाएंगे। ये एक निश्चित डेफिनेट कंपोजिशन पे ही बनाते हैं। तो लिक्विड के ऐसे मिक्सचर है, दो लिक्विड को मिक्स किया है, सीधी सी बात है। या आप लिक्विड सोल्यूशन भी लिख सकते हो। लिक्विड के ऐसे मिक्सचर जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आता है, बिल्कुल वैसे ही कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आता है जैसे किसी प्योर लिक्विड का आता है। जैसे वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, एथाइल अल्कोहल का 78.1 डिग्री सेल्सियस। जैसे किसी प्योर लिक्विड का, आपसे कोई पूछे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, आप ऐसे नहीं घबरा के नहीं बोलते कि सर 99 पॉइंट समथिंग होगा या 101 पॉइंट। आपको एग्जैक्टली पता है कि प्योर वाटर का कितना है, 100 है। तो जैसे किसी एक प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार ए जियोट्रॉप्स के भी बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं ना। अब ये हर कंपोजिशन पे नहीं होते हैं कांस्टेंट, एक डेफिनेट कंपोजिशन पे ही होते हैं। तो लिक्विड के मिक्सचर्स हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट लाइक अ प्योर लिक्विड,
एट अ डेफिनेट कंपोजिशन, एक डेफिनेट कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल एथाइल एल्कोहल वाटर के लिए डेफिनेट कंपोजिशन है 95.54% एथाइल एल्कोहल, रेस्ट ऑफ वाटर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स, और क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब समस्या क्या है, समस्या देखो यहाँ पर क्या है, हमने कहा एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 78.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो इन्हें हम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन मेथड सिंपली ये होती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, डेट इज जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसकी वेपर ज़्यादा बनती है, उसको आगे जाके कंडेंस कर लिया जाता है और फिर थोड़ा बहुत मॉइस्चर को आपके अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आते हैं उससे हटा लिया जाता है। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इन्हें डिस्टिलेशन मेथड, जिसको बोलते हैं भाप, डिस्टिलेशन मतलब भाप बना के सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, भाप आसवन विधि से इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन इनके तो हमने कहा इसका है 100 और इसका है आपका 78.1, अभी तो इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर इस कंपोजिशन पे आ गए तब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाना है आपका 100। अब इनको अलग किया जा सकता क्या, अब इम्पॉसिबल हो गया। रीजन, जितनी वेपर आपका ए बनाएगा उतनी ही वेपर क्या बनाएगा ए, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चाहिए कॉन्स्टेंट। तो इनको हम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा भी सेपरेट नहीं कर सकते, इनके लिए कॉलम मेथड लगती है, बहुत स्पेशल मेथड लगती है जिसमें बहुत राउंडेड आपकी ट्यूब्स होती हैं, तो उन राउंडेड ट्यूब से इनको होके गुजारा जाता है। तो जब ये बॉल से टकराते हैं तो जो जल्दी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो बॉल से टकरा के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी वेपर कहाँ चली जाती है, आपके आगे चली जाती है। तो सच मिक्सचर कांट बी सेपरेट बाय इवन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। समझ में आ गया, एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब ये दो प्रकार के होते हैं, आप पहले ही देख चुके हो, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। लिखिए, एजियोट्रोप्स आर ऑफ टू टाइप्स, एजियोट्रोप्स are of two types, 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 are of two types, है ना, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक साइड डालिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दूसरे साइड डालिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एक साइड डालिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक साइड डालिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जल्दी बताओ। सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन having positive deviation from Raoult's law। तो ये कौन से नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन तो दोनों ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये राउल्ट्स लॉ से कुछ ज़्यादा ही बात मान लेते हैं राउल्ट्स की। तो ये फॉर्म बाई नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इसमें लिखिए फॉर्म बाई नॉन आइडियल सोल्यूशन, फॉर्म बाई नॉन आइडियल सोल्यूशन
नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग लिख सकते हो, शोइंग लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है। दूसरा पॉइंट, पर्टिकुलर कंपोजिशन पे इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या आएंगे? मिनिमम। तो वेपर प्रेशर कैसा आएगी? मैक्सिमम। इनकी वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रही थी ना, तो अब आप ही तो बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप है, मतलब एक अब आपको एज यू ड्रॉप है तो ये तो निश्चित है कि एक डेफिनेट कंपोजिशन पे ही होगा। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट कंपोजिशन पे इनकी वेपर प्रेशर कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगी। एट अ definite composition, at a definite composition they have maximum vapor pressure, कॉमा लगाइए, therefore minimum boiling point। एट अ डेफिनेट कंपोजिशन, मिनिमम बॉइलिंग है तो वेपर प्रेशर इसमें लिख लीजिए। एट अ डेफिनेट कंपोजिशन दे हैव मिनिमम वेपर प्रेशर, देयरफॉर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एट अ डेफिनेट, गेट लगा दिए मम्मी ने। अनुज गेट तो खोला तो एक मिनट, बाहर के थोड़ी हवा आएगी, जाली वाले पे खोलना। एट अ डेफिनेट composition, they have मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर कैसी होगी? मिनिमम। दे हैव मिनिमम वेपर प्रेशर दस या देयरफॉर या हैंस, जो आप लिखना चाहें, 10 मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट और इस दोनों में देखिए, हम बहुत डिटेल में आपको लिखवा रहे हैं, जैसे शॉर्ट पॉइंट भी हम बना सकते थे इसके। एक लास्ट पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा अपने कंपोनेंट से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा ना, लिखिए। एक कंपोनेंट है ए, दूसरा कंपोनेंट है बी, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका है 80 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये दोनों मिलाओगे तो बनेगा ए बी। और एक डेफिनेट कंपोजिशन पे जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा अपने दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आएगा? कम आएगा। तभी तो इसको बोला है मिनिमम बॉइलिंग जीरो। एक जीरो टॉप है तो बॉइलिंग पॉइंट तो कांस्टेंट है, लेकिन अपने दोनों कंपोनेंट से क्या आएगा? कम। और इसका अपने दोनों कंपोनेंट से क्या आएगा?
ज़्यादा आएगा, है ना। तो इसमें लास्ट पॉइंट और लिखना है, देयर बॉइलिंग पॉइंट लेसर देन their boiling point lesser than their pure components, their boiling point lesser than their pure components. Their boiling point higher than या more than, their boiling point higher than their pure components, दो एग्जाम्पल लिख लो दोनों के जल्दी से। बताओ राज, इसके दो एग्जाम्पल। इसके दो एग्जाम्पल बताओ। लिख सकते हैं। और दूसरा ठीक है, और भी लिख सकते हो, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, जितने आपको लिखने हो। एसीटोन प्लस बेंजीन, है ना, एथिल अल्कोहल प्लस वाटर, दो याद होने चाहिए। इसमें जैसे कि HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ठीक है। कहीं कोई डाउट है? हाँ, क्योंकि अब हम